हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीटेट देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नया सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आपकी सारी क्वेरीज मैंने नोट डाउन की हैं और नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब तक फिल होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ में सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे अभी तक भी डाउट्स हैं। तो देखिए, नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई में ही होना है, यही मानकर चलिए। 2023 जुलाई में आपका नेक्स्ट सीटेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, एक नोटिस आया था कि अब सीटेट जो है साल में 2 बार कंडक्ट होगा, ठीक है, कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, 2 बार होगा साल में, तो पहले की तरह ये प्रोसेस चलने लग गई है। एक बार जुलाई में और दोबारा होगा दिसंबर में, ठीक है। तो साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि शायद इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, और मैंने भी देखा था कि YouTube पर बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि NEP 2020 इस बार लागू होना है और इस वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सच मान रहे हैं। तो देखिए, चाहे NEP 2020 लागू भी हो जाएगी ना, तो सीटेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इससे आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, नया सिलेबस आपका नहीं आएगा, वही आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, बट हाँ, कुछ चेंजेस होंगे। जैसा इस बार जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे, आपने देखा होगा, नहीं भी देखा तो मैं आपको सही चीज़ें बता रही हूँ। मैंने काफ़ी क्वेश्चन पेपर जो एनालाइज किए थे स्टूडेंट से पूछ करके, तो वहाँ पर देखा कि कुछ नए टॉपिक्स इस बार इंक्लूड कर लिए गए थे, बट सिलेबस आपका चेंज नहीं होना है, ठीक है। जैसे नए टॉपिक क्या हो गए, NEP 2020 है, NCF 2022 है, निपुण भारत है। ये टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे, बट एक्स्ट्रा में ये टॉपिक्स जो इन लोगों ने इंक्लूड करे थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा कि 2-3 टॉपिक्स आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टॉपिक्स ये लोग नए डाल सकते हैं, बट सिलेबस आपका एज इट इज़ पहले की तरह ही रहेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न भी वही रहेगा। और देखिए, इस बार जो EVS के क्वेश्चन आए थे ना, बहुत सारे लोगों का कहना था कि EVS में इस बार साइंस पूछी गई थी आपसे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि EVS का क्वेश्चन पेपर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ लेवल का था, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साइंस के क्वेश्चन इस बार काफ़ी डाले हुए थे हर शिफ्ट में, ठीक है। उसकी बात भी हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। ये इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा, कल ही आपका सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर आया हुआ है, ठीक है। किस तरह से आप डिजी लॉकर डाउनलोड करेंगे और किस तरह से अपना सर्टिफिकेट वहाँ चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में आपको समझा दी थी, ठीक है। अगर चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए, डिजी लॉकर में अब आपका सर्टिफिकेट भी आ चुका है, मार्कशीट भी आ चुकी है। तो सीटेट की तरफ से उनका जितना भी काम था उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब उनको कोई टेंशन नहीं है जुलाई में नेक्स्ट सीटेट करवाने में, ठीक है, क्योंकि सारा काम हो चुका है। ये जो सीटेट हुआ था ये वाला, इसकी सारी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट अब आपका जुलाई में ही होगा, आपको यही मानकर चलना है। देखिए, इन्होंने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं डाले हैं। जैसे ही ये लोग डाल देंगे तो वहाँ से एक एक करके सारे डाउनलोड करके मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर करवा दूंगी, ठीक है। उस बात की भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सीटेट फॉर्म कब तक। तो देखिए, नेक्स्ट सीटेट का फॉर्म कब तक आएगा, इस बात की बहुत सारे लोगों को टेंशन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सीटेट के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। मैंने भी सीटेट दिया है फ्रेंड्स, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना सीटेट का, मैंने तब दिया था सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है।
तो देखिए आपको प्रिपरेशन करनी है, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन आना ही है। आप देखेंगे या तो आपका नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट में आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा आपका मई फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीटेट का, ये आप मान कर चलिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा सीटेट हो चुका है, अब हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो देखिए अभी जो 2023 में आने वाला है रिसेंटली, वो है DSSB का एग्ज़ाम, जो कि दिल्ली में ही होता है, ठीक है, और आपको जॉब भी दिल्ली में ही मिलती है। तो आप लोग DSSB की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका कभी भी आ सकता है, आने ही वाला है, आप यही मान कर चलिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो बीएड वाले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि ये एक प्रॉब्लम का विषय बना ही हुआ था कि बीएड वाले जो हैं पीआरटी में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ ये सर्कुलेट हो रही थी कि जो बीएड वाले हैं उनका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है इस बार रोक दिया जाएगा, बट आपने देखा रुका नहीं, रुका बिल्कुल भी नहीं रुका। बीएड वालों का भी सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर आया हुआ है, ठीक है, मैंने खुद चेक किया है 2-3 स्टूडेंट्स का। तो अभी आप लोग इस बात की टेंशन ही मत लीजिए क्योंकि बीएड वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है, अभी तक इसमें कोई भी रोक नहीं लगी है। तो अगर आपने बीएड किया है, पीआरटी के लिए भरना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए। हाँ, अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है ऑथेंटिक ऑफिशियली तो मैं आपको फिर वो बता दूंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल यही है कि DSSB में बीएड वाले एलिजिबल हैं, पीआरटी भी भर सकते हैं और टीजीटी भी भर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्राइमरी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आपने सीटेट का पेपर 2 दिया है तो आप टीजीटी यानी कि 6th to 8th क्लास में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैंने आपको यही चीज़ें बतानी थी और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ से आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक सीटेट का सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर पर नहीं आता तब तक आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी और अभी आपने देखा वही हुआ। डिजी लॉकर पे कल सर्टिफिकेट इन्होंने डाला है और अब डाल दिया तो नोटिफिकेशन भी कुछ टाइम बाद आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर, लगभग 15 क्लासेस हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं और इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रहे हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में, ठीक है। वो नोट्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।